तब तक आप सावरकर क्या, आप सावरकर के जूते की नोक के बराबर नहीं है, और जूते की नोक भी नहीं, आप सावरकर की जो चप्पल में जो मिट्टी लगी होती है, उस मिट्टी में जो छोटी सी। इस देश में मनुस्मृति लागू होगा या उस समाज का जो मनोदशा है, जो चाहता है इस देश में मनुस्मृति हिंदू का ग्रंथ है, उसे हिंदू का ग्रंथ मानने के लिए, मनवाने के लिए बाप बाप किया जा रहा है। सबसे पहले आप लोगों को अंबेडकर जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। सवाल है, किसी मनुवादी का नाजायज बच्चा ये बोला है कि देखते हैं कौन मनुस्मृति को जलाता है, कौन मनुस्मृति का विरोध करता है। अब सवाल ये समझ लीजिए आप कि मनुस्मृति का विरोध क्यों किया जाता है। लोग कहते हैं कि हिंदू का धर्म ग्रंथ है, जो मुसलमान के लिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं लोग, इसलिए हिंदू ग्रंथ का वो बुराई करते हैं। अब बुराई करने का मतलब समझ लीजिए, मनुस्मृति ऊंच नीच का भेद सिखाता है मुझे। हम मान लीजिए हम शूद्र समाज के लोग हैं, हम पिछड़े समाज के लोग हैं या दलित समाज के लोग हैं। मनुस्मृति में एक कैटेगरी बांट दिया गया था, कैटेगरी बांट दिया गया था। उसमें कहा गया था कि ब्राह्मणों का जन्म मुख से होता है, क्षत्रियों का जन्म भुजा से होता है, वैश्य का जन्म पेट से होता है, और शूद्रों का जन्म नीचे से होता है, पांव से होता है। अब सवाल यह है कि मनुवादी के नाजायज वंशजों, मनुस्मृति के नाजायज वारिसों, तुम एक बात बतलाओ, अभी तुम्हारे समाज की जो लोग बच्चा, जो माता और बहनें बच्चा पैदा करता है, क्या उसका जन्म अभी मुख से होता है? नहीं होता है ना। क्षत्रिय समाज की जो माता और बहनें हैं, उसका जन्म, उसके बच्चे का जन्म भुजा से होता है क्या? नहीं होता है ना। तो अब सवाल यह है, जब मेडिकल साइंस आज के दौर में यह कहता है कि बच्चे का जन्म सिर्फ मां की योनि से हो सकता है या ऑपरेशन के माध्यम से पेट चीर कर निकाला जा सकता है, तो आप बताओ मनुवादी की नाजायज वंशजों, मनुवादी की नाजायज पिल्लो, अब तुम ये बात बतलाओ कि क्या तुम्हारा जन्म मनुस्मृति के हिसाब से मुख से हुआ है या नहीं। इस बात को तुम गलत मानोगे। लोग कहते हैं कि हमारे जैसे लोग या बहुत सारे समाजवादी विचारधारा के जो लोग हैं, जो बहुजन समाज के हित की बात करता है, वो लोग मनुस्मृति का विरोध क्यों करता है। देखिए, मनुस्मृति का विरोध इसलिए किया जाता है कि मनुस्मृति में महिलाओं को किस दृष्टि से देखा गया है। महिलाओं के बारे में मनुस्मृति में यह कहा गया है कि महिला जन्मजात ही चरित्रहीन होती है। महिला जन्मजात ही चरित्रहीन होती है। बच्चा, जब महिला बच्चावस्था में हो तो उसको पिता के अधीन रहना चाहिए। महिला जब युवा अवस्था में हो तो पति के अधीन रहना चाहिए। महिला जब वृद्ध अवस्था में हो तो पुत्र के अधीन होना चाहिए। अब सवाल यह है, क्या कोई महिला चरित्रहीन बिना किसी पुरुष के सहयोग से तो नहीं हो सकता है। कोई पुरुष ही किसी महिला को चरित्रहीन बनाता है, तो पुरुष पे ये सब क्यों नहीं लागू होता है, सिर्फ महिलाओं पे क्यों लागू होता है। अगर इन सब बातों को हम बोलते हैं, ब्राह्मणवाद पे प्रहार करते हैं, मनुवाद पे प्रहार करते हैं, तो लोग हमें, कुछ लोग कहते हैं कि हम ब्राह्मण का विरोधी हैं, हम राजपूत क्षत्रियों का विरोधी हैं। अरे भैया, हम ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले लोग हैं, हम क्षत्रियों से प्रेम करने वाले, राजपूत से प्रेम करने वाले लोग हैं, हम प्रेम करने वाले लोग हैं। हम भी पूछते हैं उनको। किनको पूछते हैं? राजा राम मोहन राय जो सती प्रथा का विरोध किया, सती प्रथा को हटाने का काम किया, वो ब्राह्मण समाज के लोग थे। वो पूजनीय हैं, वो सम्माननीय हैं, उनका सम्मान होना चाहिए। बीपी मंडल जी, बीपी सिंह जी जो मंडल कमीशन लागू करवाया, वो क्षत्रिय समाज के हैं, राजपूत समाज के लोग हैं, उनका सम्मान करते हैं। अरे भाई, ऐसा बनो ना। लेकिन जिनके मस्तिष्क में ऊंच नीच की बात, जाति पाति की बात, हमें हे दृष्टि से देखने की बात, मंदिर जाने पर हमें रोकने की बात, मंदिर धोने की बात करेगा, तो वैसे मनुवादियों को नानी याद दिलाने के लिए बहुजन समाज का बच्चा तैयार रहता है। अरे यार, इंसान बनो ना, इंसान बनो। इंसान
जिस दिन तुम इंसान बन गए, यकीन मानो तुम मानव बन गए, इंसान बन गए, उस दिन हमारा भारत एक महान देश कहलाएगा। लेकिन जाति प्रथा, उस जाति देश के 90% आबादी को आपने शूद्र बना दिया और 10% आबादी को आप जन्मजात महान बना दिया। शूद्रों के लिए क्या कहा गया है मनुस्मृति में पता है? जो लोग कुछ बहुजन समाज के भी लोग हैं जो कहते हैं मनुस्मृति बहुत अच्छा ग्रंथ है, शूद्रों के लिए क्या कहा गया है? शूद्रों के लिए कहा गया है कि जो शूद्र ज्ञान अर्जित करता है, ज्ञान लेता है, पढ़ाई लिखाई करता है, उसके कान में शीशा पिघलाकर डाल देना चाहिए। बताइए, हरामखोर, इस ग्रंथ को किस हरामखोर ने लिखा है? इस ग्रंथ को किस हरामखोर ने लिखा है? और इस ग्रंथ को किस माधर जात सपोर्ट करता है? बताइए, कोई माधर जात तो इस ग्रंथ को सपोर्ट करता है, मनुस्मृति को सपोर्ट करता है, जो ये कहता है कि शूद्रों को शिक्षा ग्रहण नहीं करना चाहिए, जो ये कहता है कि शूद्र अगर शिक्षा ग्रहण करता है तो उसके कान में शीशा पिघलाकर डाल देना चाहिए। उसके बाप का राज है क्या इस देश में? बताइए। मनुस्मृति जिंदाबाद करते हैं, लोग कहते हैं हिंदू का ग्रंथ है। अरे भाई, हिंदू का ग्रंथ कैसे हो गया? वो 10% आबादी वाले लोग ही सिर्फ हिंदू है क्या? हिंदू वो सभी लोग हैं जिसका जन्म हिंदू मां की कोख से हुआ है। कोई मनुस्मृति 2 कौड़ी का ग्रंथ, मूतने योग ग्रंथ है, फाड़ने योग ग्रंथ है, जलाने योग ग्रंथ है, वो हमारा दिशा तय नहीं कर सकता है। हमारा दिशा इस देश का संविधान तय करता है। हमारा दिशा वो व्यक्ति तय करके गया है, जो व्यक्ति बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से पूरी दुनिया में विख्यात है। वो मेरा दिशा तय करके गया है। जिस बाबा साहब को लोग अछूत मानते थे, जिस बाबा साहब को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया जाता था, जिस बाबा साहब को ऑफिस में ज्वाइन करने, सरकारी ऑफिस में ज्वाइन करने के बाद लोग उसके द्वारा छुए गए फाइलों को छूता नहीं था, दूर से ग्रंथ देता था। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी महान हो गए, शिक्षित हो गए, तो ब्राह्मण ने अपनी बेटी का शादी उस भीमराव अंबेडकर साहब से किया था। बताइए, शिक्षा अगर प्राप्त करते बहुजन के लड़कों, बहुजन के बच्चे बच्चियां, अगर आप शिक्षा प्राप्त करते हैं तो ब्राह्मण राजपूत की बेटियां भी आपसे शादी करने को तैयार हो जाएगी। आपसे छुआछूत का भेद हटा दिया जाएगा। इसलिए शिक्षित बनो, महान बनो। ये वो लोग हैं, कुछ मनुवादी विचारधारा के लोग, कुछ संबंधी विचारधारा के लोग हैं। मैं सभी सवर्ण समाज को गाली नहीं देता, मैं सभी सवर्ण समाज को दोषी नहीं मानता इस चीज के लिए, लेकिन कुछ जो मनोवादी विचारधारा के लोग हैं, जो अभी भी जाति पाति के जंजीर में जकड़े हुए हैं, वो है दृष्टि से लोगों को देखता है। उसको लगता कि अभी भी उसके बाप दादाओं का राज है। हमारे बहुत सारे ब्राह्मण मित्र हैं, हमारे बहुत सारे राजपूत मित्र हैं, जो हमारे साथ साथ में बैठ के खाते हैं, पीते हैं, लेकिन कुछ लोग के कारण जो जाति पाति करते हैं, मनुस्मृति को महान बनाते हैं, उन बेशर्मों को एक बात बतलाना चाहता हूं, इस देश में जब तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का नाम रहेगा, तुम्हारे जैसे जैसे हरामियों का दाल नहीं गलने वाला है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपना को पूरा करने वाला लालू प्रसाद यादव है, काशी राम जी हैं, मुलायम सिंह यादव जी हैं, बहुत सारे महान लोग हैं। बंगाल की शेरनी देख लीजिए, ब्राह्मण ममता बनर्जी, वो भी बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का सपना को पूरा करने वाली सिंघम लेडी है। जाति से नहीं होता है, विचार से होता है। यह मायने नहीं रखता कि आप किस जाति के लोग हैं, मायने ये रखता है कि आपका विचार क्या है। आप दलित समाज के प्रति, पिछड़े समाज के प्रति, अति पिछड़े समाज के प्रति आपकी मनोदशा क्या है, आपका विचार क्या है, यह मायने रखता है। महान बनो, इंसान बनो, महान बनो, इंसान बनो। बहुत सारे उदाहरण इस देश में जो ऊंची जाति का होते हुए भी निम्न वर्ग के लोगों को पढ़ाया लिखाया। भीमराव अंबेडकर साहब भी एक उदाहरण है। ब्राह्मण समाज के लोगों ने ही इस भीमराव अंबेडकर साहब को ऊंचा बनाया। चंद मनुवादी के कारण इस समाज को टुकड़े टुकड़े करने का काम किया गया, हिंदुओं को बांटने का काम किया गया। हमें सिखलाया जाता है कि हम मुसलमान से नफरत करें। अरे साहब,
मुसलमान समाज जितना तकलीफ नहीं है, उससे कहीं ज्यादा तकलीफ मनुस्मृति को मानने वाले लोगों से है, मनुवाद को मानने वाले लोगों से है। आज क्या है, पंडित अगर पूजा करवाता है, दक्षिणा लेता है, तो उसे कहा जाता है कि पंडित अपना धर्म कर रहा है, उसका कर्म नहीं होता है। क्यों भाई? आप भी काम के बदला पैसा लेते हैं, आपका वो कर्म है, वो धर्म नहीं है आपका पंडित जी, आपका वो कर्म है, आप कर्म करवाते हैं। सोच बदलिए, सोच बदलिएगा, देश बदलेगा, समाज बदलेगा। इसी के साथ अपनी वाणी को हम देते हैं विराम। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।